far as the US report on Indian religious tolerance is concerned, the NEA has already rejected the report, saying that India does not take cognizance of this report. पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में मानव अधिकारों को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। भारत के धार्मिक आजादी को किसी भी तरह का सर्टिफिकेट देना जायज भी नहीं है, उचित भी नहीं है। भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। वैसे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत में प्रेस की आजादी है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे जादू के कमरे के बारे में बात करने वाले हैं जहां झूठ को सच के रंग में रंग दिया जाता है और सच को झूठ के लिफाफे में लपेटकर पेश किया जाता है। ये कहानी है मोदी सरकार के एक ऐसे वॉर रूम की जहां न तलवार चलती है न तीर, जहां जंग लड़ी जाती है उन आंखों से जो भारत की सच्चाई देख लेती है और दुनिया को भी दिखाना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल इंडिसेस की, भुखमरी का हिसाब हो, प्रेस की आज़ादी का फैसला हो या इंसानी तरक्की का आईना। ये वो शीशे हैं जो सरकार को नागवार गुजरते हैं। तो सरकार ने सोचा क्यों न इन शीशों को जवाब दिया जाए, यानी शीशा तोड़ दिया जाए या फिर इसके अलावा अपना ही एक नया शीशा बना लिया जाए और ये दिखाने की कोशिश करे कि तुम्हें तो ये शीशा भद्दा दिखा रहा है। ये खबर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उजागर की है। 2020 में जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तब मोदी सरकार ने एक वॉर रूम बनाया, नाम रखा ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो गर्ग GIRG। दुनिया के 30 से ज्यादा इंडिसेस को घेरा जाए, उनके हर नंबर पे सवाल उठाया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना एक नया हिसाब बनाया जाए। इस वॉर रूम में 19 मिनिस्ट्रीज जुड़ी हैं, अंग्रेजी में बोले तो 19। ये एक तरीके से नाच हो रहा है जहां हर नाचने वाला अपने अपने स्टेप्स दिखा रहा है, लेकिन सबके लिए जो सुर छेड़ा गया है वो ऊपर से एक ही सुर है। You get my point? इसको आप एक उदाहरण के साथ समझिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। तब स्मृति ईरानी जी ने इस इंडेक्स को भरोसे के लायक नहीं बताया था और फिर अपना बिजी शेड्यूल का जिक्र किया और अपने बिजी शेड्यूल की आड़ में इस इंडेक्स को पूरी तरीके से गलत ही कह दिया। Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock. If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. लेकिन इनका वॉर रूम इससे एक कदम आगे गया। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मिनिस्ट्रीज और एम्बेसीज को हुक्म हुआ इंडेक्स बनाने वालों से बात करो, उनकी मेथोडोलॉजी पे उंगली उठाओ और अगर वो ना माने तो अपना इंडेक्स बना दो। गुजरात की सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज जो बीजेपी के लिए ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट कर चुकी है, इसका सॉफ्टवेयर बनाने में लग गई। आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जिसको 2019 में फेसबुक ने धोखे के इल्जाम में थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने पब्लिक डिबेट को अपने हिसाब से घुमाया था। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब जरा डाटा देखिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पर था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में हम 189 देशों में 134वें स्थान पर थे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 146 देशों में हम 119वें स्थान पर थे। पर सरकार के लोग कहते हैं कि ये सब पश्चिमी साजिश है, यानी वेस्टर्न कंस्पिरेसी है। जब भूख की बात आती है तो मेथोडोलॉजी गलत, जब प्रेस फ्रीडम की बात होती है तो विदेशी साजिश, और जब गरीबी की बात होती है तो अपना ही एक नया आंकड़ा बना लिया जाता है। जैसे कि सरकार ने कहा कि करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा। आपको समझना होगा कि ये वॉर रूम्स केवल रैंकिंग का खेला नहीं कर रही हैं, ये एक सोचा समझा दाव है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट में कहा गया 2023 में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने सवाल उठाया, ये डाटा जो नीति आयोग ने दिया है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को नजरअंदाज किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के 2022 के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 12.9% यानी कि करीब करीब 13% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि दर्दनाक गरीबी में जी रहे हैं। अगर नंबर में बात करें तो 18 करोड़ से भी ज्यादा लोग, पर सरकार के इंडेक्स में ये नंबर मात्र एक कहानी बनकर रह जाता है। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद से 90% लिख दिया जाए, लेकिन सच्चाई में आपको 40% मार्क्स भी नहीं आया है। एक तरफ इस देश की सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और दूसरी तरफ सरकार हड़ूस आईने से लड़ रहे हैं जो कि उसके चेहरे का सच दिखाता है। ये जंग केवल और केवल नंबर का नहीं है बल्कि सच का है। जब भूखे का पेट भरने के बजाय रैंकिंग चमकाने पर जोर हो, जब प्रेस को स्वतंत्रता देने के बजाय उसकी आवाज़ को दबाया जाए, जब गरीबी हटाने के बजाय आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाए, तो सोचना पड़ता है ये विकास किसका है। आपके घर में पूरी रोटी है या नहीं ये कोई इंडेक्स नहीं पूछेगा, ये आप खुद से पूछेंगे।
मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहिए क्रूर दर्शन, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम रियाज की रिपोर्ट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत का पहला इकलौता आंतरिक समाचार। गोदी मीडिया अगर ना दिखाए तो आंतरिकता हमारी कहां जाएगी, खो जाएगी।